और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और मेरा अदोनी उन सब का उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यहोवा अब्बा के महान और पवित्र अनुग्रह के द्वारा हमने इब्रानी भाषा के 22 लेटर तक सीख लिया है और अब हम उसकी वोकैबुलरीज को सीखने जा रहे हैं। और जब इब्रानी भाषा में हम किसी से भी बात करते हैं तो जैसे हम अपनी भाषा में गुड मॉर्निंग बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं या किसी को हम जय मसीह की बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन बिब्लिकल भाषा के अंदर, इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जब यहूदी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जब यीशु मसीह के ज़माने में जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो उस समय वो एक दूसरे को शालोम कह के संबोधित किया करते थे, वो शालोम बोलते थे और उन्हें भी वापस में रिप्लाई शालोम में ही मिलता था। तो शालोम का अर्थ होता है कि आपको शांति मिले। जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से मुलाकात करते हैं या जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को या अपनी वाइफ को या अपने घर के सदस्यों को एक दूसरे को आप शालोम कह के संबोधित कर सकते हैं, उन्हें शांति की आशीष दे सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को बोलते हैं कि शालोम, तो इसका अर्थ होता है आपको शांति मिले। आज भी हम जब पंजाब के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोग सलाम सलाम करके बात करते हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं कि सलाम। सलाम जो है वो शालोम से ही निकला है और उन्होंने शालोम को छोड़कर सलाम बोला है और इसका अर्थ एक्चुअल में, इसके जो रूट्स है, एक्चुअल में इसका जो बिब्लिकल जड़ है वो शालोम के अंदर है और शालोम का अर्थ होता है आपको शांति मिले। तो आप इतनी अच्छी बात को बोलते हैं, किसी के लिए आप शालोम को बोलते हैं। और बाइबल के अंदर बहुत बार इस तरीके से लोगों ने यीशु मसीह के साथ बात की है, शालोम रबूनी, अर्थात हे गुरु शालोम, आपको शांति मिले। यीशु मसीह ने 12 साल की औरत को कहा शांति में चली जा, शालोम में चली जा। तो हम अपने होठों से एक दूसरे को शालोम की आशीषें दें, उन्हें शालोम बोले और शालोम बोलकर हम यहोवा की शांति के जीवन के लिए मांगते हैं। और शालोम जो है वो यीशु मसीह है। प्रिय अजीजों, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, क्योंकि यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी की कि वो शांति का राजकुमार है। तो जब हम एक दूसरे को कहते हैं शालोम, तो शालोम में हम कहते हैं यहोवा तुम्हारे साथ रहे, यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहे, यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो तुम्हारे साथ रहे। हम ऐसी आशीष को, ऐसी बरकत को एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते हैं, देते हैं। प्रिय अजीजों, तो आप शालोम हर किसी को बोले ताकि यहोवा की आशीष आपके जीवन में पाई जाए। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज का जो हमने हिब्रू का जो एक लाइन सीखी है, एक बात सीखी कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम शालोम बोलेंगे और यहोवा आपको आशीष दे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा बिब्लिकल वर्ड है वो अब्बा है। प्रिय अजीजों, और अब्बा के बारे में आज हम बाइबल से स्टडी करेंगे, सीखेंगे। बिब्लिकल हिब्रू के अंदर पिता को अब्बा बोलते हैं। और जब इब्रानी जुबान के अंदर हम बातें करते हैं, इब्रानी जुबान में हम बोलते हैं, इज़राइल के अंदर या यहूदियों में हम देखते हैं तो वो पिता नहीं कहते या फादर नहीं कहते या डैडी नहीं कहते, पर वो अब्बा बोलते हैं। पिता का या फादर का या डैडी का कोई भी बिब्लिकल अर्थ नहीं है, इससे आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अब्बा बोलते हैं तो अब्बा शब्द के अंदर ही बहुत भेद और रहस्य और आशीषें मेरे अदनोई ने कंसील करके रखी हुई हैं। प्रिय अजीजों, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे और मेरा अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो अब्बा जो शब्द है वो 2 अक्षरों से बना है, आलिफ और बैत से। अलिफ और बैत से पहले ही 2 लेटर को जब आप इब्रानी भाषा के अंदर जोड़ते हैं, जैसे कि बाइबल के अंदर आप देखते हैं कि जो पहला जो लेटर है वो आलिफ है और जो दूसरा लेटर है वो बैत है। तो जब हम आलिफ और बैत को जोड़ेंगे, आलिफ और बैत को जब आप जोड़ेंगे तो आलिफ और बैत मिलकर बनता है आब, और आब का अर्थ होता है पिता, पिता। और जब हम इसको हिब्रू में पढ़ते हैं, इसको अब्बा बोल सकते हैं आप या आब बोल सकते हैं, अब्बा बोल सकते हैं इसको। अब्बा का अर्थ है पिता, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब्बा आलिफ और बैत को जोड़कर बनता है। और जब हम इब्रानी भाषा की स्टडी कर रहे थे, अल्फाबेट्स को सीख रहे थे, तो हमने
ये सीखा था कि जो अलिफ है वो, इसकी जो पिक्टोग्राफ है वो बैल का सिर है। अलिफ जो बिब्लिकल बातों में रिप्रेजेंट करता है वो अगुवाही का प्रतीक है। यानी कि जो बैल होता था वो बोझ को उठाता था, वो आगे चलता था, वो अगुवाही का प्रतीक था। क्योंकि अलिफ जो है वो पहला है और अलिफ यहोवा की ओर इशारा करता है। तो अलिफ के अंदर हम एक अगुवाही करने वाले को देख सकते हैं। और बेथ जो है, बेथ की जो पिक्टोग्राफ है वो है घर, हाउस, घर। तो घर की अगुवाही करने वाला कौन है? आलिफ है। तो आप अब्बा बोलते हैं कि मैं और आप जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर है, उसके रहने का स्थान है, हम उसका घर हैं। और जब हम अब्बा बोलते हैं तो अब्बा बोलकर हम ये कहते हैं कि यहोवा पिता, आप हमारे जीवन रूपी घर का अगुवा है, आप हमारे जीवन रूपी घर के अगुवाही करने वाले हैं। एक पिता अपने परिवार की अगुवाही करता है। एक पिता की अगुवाही में जो परिवार चलता है, जो बच्चे चलते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। और तभी बाइबल के अंदर लिखा, अपने माता अपने पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारी जो आयु है वो पृथ्वी के ऊपर लंबी हो जाए। तो जब मैं और आप यहोवा को अब्बा कहते हैं तो हम ये कहते हैं, यहोवा आप ही हमारे अगुवाही करने वाले हैं, आप ही हमारे अगुवा हैं और हम आपकी अगुवाही में आपके पीछे पीछे चलेंगे। आज बहुत सारे लोग यहोवा को अपनी अगुवाही में चलाना चाहते हैं। वो अपने तरीके से वचन का प्रचार कर रहे हैं, अपने तरीके से वचन को ले रहे हैं, वचन को बड़े तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं और वचन को अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं और अपने विनाश का कारण बना रहे हैं। वो क्योंकि जब वो वचन अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि जो हम गलत काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कलीसिया को क्या चाहिए? कलीसिया को कहना चाहिए, अब्बा आप हमारे जीवन की अगुवाही करने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करनी चेलों को सिखाई थी तो कहा था, ए हमारे पिता आबेनू, हमारे पिता, अब्बा। यीशु मसीह ने यहोवा को अब्बा कहकर प्रार्थना करने के लिए सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो तो यहोवा को कहो, ए हमारे पिता, हमारे अब्बा। कि जब हम उसे अब्बा बोलेंगे तो अब्बा में क्या मिलेगा? अगुवाही करने वाला, वो हमारा अगुवा है। प्रिय जीसु, आए हम उसकी अगुवाही में चले, आए हम उसके अभय में चले, कि अगुवाही में चले, ताकि यहोवा हमारे जीवन रूपी घर का अगुवा हो, यहोवा हमारे जीवन रूपी घर का अगुवा हो प्रिय जीसु, और हम उसकी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करें प्रिय जीसु। दूसरी इसकी पिक्टोग्राफ में हमने ये देखा था, जब हम आलिफ की पिक्टोग्राफ के बारे में सीख रहे थे, तो ये सामर्थ का भी प्रतीक है। क्योंकि बैल जो है वो ताकत की ओर इशारा करता है, वो पूरी सामर्थ से हमारे बोझ को उठाता है, वो कार्य करता है। तो जो आलिफ है वो सामर्थ का भी प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है वो। तो जब मैं और आप यहोवा को अपना अब्बा बोलते हैं, तो अब्बा के रूप में हम क्या बोलते हैं कि यहोवा आप हमारे इस जीवन रूपी घर की सामर्थ है, आप हमारे जीवन रूपी घर की सामर्थ है, आप हमारी ताकत है, आप हमारा बल है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने आप से अपने आप को संभाल नहीं सकते। आप ही इस जीवन रूपी घर की सामर्थ है, आप इस घर को संभालने वाले हैं, इस घर को बचाने वाले हैं। तो प्रिय चीजों, जब हम यहोवा को अब्बा के रूप में बोलते हैं तो हम इन आशीषों को, इन बरकतों को अपने जीवन में रिलीज करते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि यहोवा आप हमारे जीवन की अगुवा है, यहोवा आप हमारे जीवन रूपी घर के की सामर्थ है। और तीसरी बात,
जब हम अब्बा बोलते हैं तो अब्बा में हम देखते हैं कि आलिफ जो है वो अगवाही करने वाला, वो हेड है, वो सिर है बैल का। तो ये सिर की ओर, परम प्रधान की ओर इशारा करता है। यानी कि जब हम उसे अब्बा बोलते हैं तो हम इस बात का भी अंगीकार करते हैं, इस बात का भी अंगीकार करते हैं कि यहोवा आप इस घर का सिर हैं। घर की जो सारी जिम्मेवारी होती है वो सिर की होती है, देह की नहीं होती, सिर की होती है। क्योंकि सिर ने बताना है कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। सिर सारी चीजों का इंतजाम करता है, सारी चीजों का। घर के अगुए होते हैं जिनको घर का सारा सामान लेके आना होता है, मैनेज करना होता है। वो बड़ी टेंशन में रहते हैं, बड़ी चिंता होती है कि हम कैसे सारी चीजों को मैनेज करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन याद रखें, जब जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डाल देता है, वो बड़ा आराम से रहता है। क्योंकि उसके घर की सारी जरूरतों का ख्याल कौन रखता है? अब्बा रखता है, यहोवा रखता है। डरने की या घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी हर चीज का इंतजाम करने वाला, मुहैया करने वाला यहोवा एलोहीम है। क्योंकि मैंने उसे अब्बा कह के अपने जीवन में स्वीकार किया है। वो मेरे जीवन रूपी घर का सिर है, वो मेरा अब्बा है और वो मेरा सिर है। वो हर बात की चिंता करता है, गवाही करता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, आलिफ कुर्बानी का प्रतीक है। क्योंकि बैल के अंदर हम ये देखते थे कि बैल की कुर्बानी होती थी और कुर्बानी छुटकारे को लेकर आती है। जब हम अब्बा बोलते हैं तो हम अंगीकार करते हैं कि यहोवा आप इस घर के उद्धार करता है, आप मेरे जीवन रूपी घर के उद्धार करता है, आप मेरे देह को छुड़ाने वाले हैं। आपने मुझे अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीद लिया है और अब मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। अब मैं आपका हूं। जब मैं और आप यहोवा को, यीशु मसीह को अपने अब्बा के रूप में उसे पुकारते हैं, कहते हैं आवेनू या अब्बी, अब्बा। अब्बा जब हम बोलते हैं, अब्बा, आलिफ और बेथ जब हम बोलते हैं, तो फिर वो आशीषों को अपने जीवन में रिलीज करते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि यहोवा बाबा आप मेरे घर रूपी अंदर का छुटकारा देने वाले हैं, उद्धार करता है। तो इतनी सारी आशीषें, बरकतें यहोवा एलोहीम ने अपने पवित्र शब्द अब्बा के अंदर छुपा के रखी हैं। जब हम इन पवित्र भाषा के शब्द को अपने होठों से अंगीकार करते हैं तो इन सारी ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को अपने जीवन में लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह अपने पिता के बहुत अधीन थे और यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:19 में क्या कहा? लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो जो काम वह करता है वह उसे दिखाता है। यीशु मसीह अपने पिता के अधीन थे, अपने अब्बा के अधीन थे और वो अब्बा को काम करते हुए देखते थे कि अब्बा किस प्रकार से मुर्दों को झिलाता है, अंधों को आंखें देता है, ओ बहरों को सुनने की सामर्थ देता है। वो देखते थे अब्बा को काम करते हुए, वो अब्बा की खूबियों को देखते थे, उनके प्रार्थना के जीवन को देखते थे, उनकी सारी चीजों को देखते थे। और यीशु मसीह ने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, पर वो अपने अब्बा को जो करते हुए देखता है उसे करता है। प्रिय चीजों, वचन के अंदर लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। यहोवा की वो संतान है। और याद रखे, मैं और आप यहोवा से जन्मे हैं। यहोवा हमारा पिता है और पिता को प्रकट करने वाला पुत्र था, यीशु मसीह थे। तो क्या मेरे काम यीशु मसीह के जैसे हैं? देखिए अपने जीवन को, क्या हमारे काम यीशु मसीह? अगर सच में यहोवा आपका पिता है, यहोवा मेरा पिता है, तो मेरे और आपके काम भी यीशु मसीह के जैसे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बाप को इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट किया है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे अब्बा को देखा है। प्रिय यीशु, सिर्फ हम उसे अब्बा शब्दों से ही ना कहें, अपने कामों से भी करके दिखाएं कि वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है। यीशु मसीह ने दिखाया अपने कामों से, अपने बातों से, अपने जीवन से, अपने चरित्र से कि मेरा जो अब्बा है वो यहोवा है, योधे वावे है। उसने दिखाया है। प्रिय यीशु,
अपने कामों से? क्या हम हमारे जो काम है वो यीशु मसीह के कामों के जैसे हैं, मैच खा रहे हैं? यदि नहीं खा रहे तो आज हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, अपने कामों को सुधारने की जरूरत है, तब्दीली लाने की जरूरत है। मैं यीशु मसीह की तरह चल रहा हूं? क्या मैं यीशु मसीह की तरह काम कर रहा हूं? क्या मैं यीशु मसीह की तरह मेरी बातें हैं, मेरा बोलना है? बिल्कुल उससे अलग है। यदि अलग है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने जीवनों को चेक करने की और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, अपने अब्बा को करते हुए देखता है। हमने यीशु मसीह की सारी बातों को बाइबल में देखी है प्रिय यीशु, और क्या हमारा चरित्र, क्या हमारी बातें, क्या हमारा जीवन उसी के जैसे है? यदि नहीं है तो आज से उसको बनाना शुरू करें। आप यूहन्ना 5:21 को पढ़ते, लिखा है क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को जिलाता है वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवन दिया है जो आत्मा में मरे हुए थे। क्या मैं और आप भी आज मुर्दे जीवित कर रहे हैं? इस संसार के अंदर लोग मरे हुए हैं, कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग मरे हुए, घर परिवारों के अंदर लोग मरे हुए हैं। जो यीशु मसीह से बाहर है, यीशु मसीह की शिक्षा से बाहर है, वो क्या है? वो लोग मरे हुए हैं आत्मिक रीति से। बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम यहोवा के जीवित वचन के द्वारा आत्मा के मरे हुओं को जीवित कर रहे हैं। हम यहोवा के वचन के द्वारा अंधों को आंखें दे रहे हैं। काम यीशु मसीह ने किए, मैं और आप कर रहे हैं उसके कामों को, अपने जीवन से मसीह को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा पिता अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिलाता है, और जैसे ये पिता जिलाता है पुत्र के पास भी ये अधिकार है, पुत्र भी जिलाता है। और जैसे यीशु मसीह ने जिलाया उसने हमें भी ये अधिकार दिया कि आज हम आत्मा के मरे हुए लोगों को जीवित करें। आत्मा में मरे हुए हैं, पाप में मरे हुए हैं, जो गुनाह में मरे हुए हैं, उन्हें जब हम यीशु मसीह का जीवित कलाम सुनाएंगे, हम उन्हें अपना जीवन, अपना चरित्र दिखाएंगे, वो के जीवन तब्दील होंगे, वो बदलेंगे। जो आत्मा में मरे हुए हैं वो जीवित होंगे। जो नहीं देख सकते वो देखेंगे, जो नहीं बोल सकते वो बोलेंगे, जो नहीं सुन सकते वो सुनेंगे। बड़े बड़े कार्य यहोवा हमारे जीवन से चाहता है। यदि यहोवा आपका पिता है, वो अब्बा है हमारा, वो हमारा आबेनू है, वो हमारा अब्बा है, तो प्रिय यीशु अब्बा की बातें मेरे और आपके जीवन में नजर आएंगी, और इसी से पहचान होगी कि हम यहोवा से जन्मे हैं, हम उसकी संतान हैं। बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? वो शैतानी काम को कर रहे हैं, दुष्ट के काम को करते हैं। लिखा है यूहन्ना 8:44 के अंदर, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पे स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठों का पिता है। याद रखें प्रिय यीशु मसीह ने यहूदियों को साफ तौर पे चेतावनी दी, कही कि तुम अपने पिता शैतान से हो। आज दो प्रकार के लोग ही कलीसिया के अंदर है, तो यहोवा उनका पिता है या शैतान उनका पिता है, और उनके कामों से आप उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन पिता है। आप अपने कामों से, अपने जीवन से द्वारा देख सकते हैं आप किसके कामों को प्रकट कर रहे हैं, यहोवा के कामों को या शैतान के कामों को। किसके कामों को प्रकट कर रहे? शैतान का झूठ क्या था? लोगों को बहकाना, लोगों को यहोवा से दूर लेके जाना। उसने अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने चरित्र से बुराई और बुराई को फैलाया है। यीशु वो सत्य पे स्थिर नहीं रह सका, वो वचन पे स्थिर नहीं रह सका। उसने वचन को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया है, वचन के खिलाफ किया है, वचन के खिलाफ विद्रोह किया है। हत्यारा है वो, और वचन के अंदर लिखा है जो कोई अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। क्या हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्या हम ईर्ष्या करते हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या हम सत्य पे स्थिर नहीं है? अगर ऐसे ऐसे काम हम करते हैं तो याद रखें यहोवा हमारा पिता नहीं है, यहोवा हमारा अब्बा नहीं है।
देखें प्रिय अजीजों अपने कामों को, और इस बात पे घमंड न करें कि आपने बपतिस्मा ले लिया, आप चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, बहुत काफी है, और आपका पिता यहोवा है, आपका अब्बा यहोवा है। नहीं, आपके काम, आपका चरित्र, आपका जीवन इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात के बारे में बता रहा है कि आपका पिता कौन है। आए अपने जीवन को चेक करें, देखें क्या आपके काम यहोवा जैसे हैं, क्या आपके काम यशवा मसीह के जैसे हैं। यदि नहीं है तो आज तौबा करके मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह यशवा मसीह और शीघ्र अपने बेटे और बेटियों को, अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हम उसके लिए तैयार रहें और उसका इंतजार करते रहें, अपने कमर को कस के, दियों को जलाकर की महिमा के लिए तैयार रहें। यह बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आज हमने बिब्लिकल हिब्रू अब्बा के बारे में सीखा, आपके बारे में सीखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। अगले भाग में हम और हिब्रू के वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।